कल के विषय में कोई प्रश्न है? हाँ बेला बहन। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ पर जो यही कहा है ना, 4th लाइन है, उसमें पुनः प्रकारांतर से जो शुरू हुआ ना, वहां पर 4th लाइन है कि कार्य की विशेषताएं यदि कारण में न हो तो श्रुति विरुद्ध कल्पना भी की भी जाए। ये जो श्रुति विरुद्ध कल्पना की बात है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसमें आगे ऐसा बोला, कहा है कि काम आदि गुणों को तो श्रुति भी मानती है, वो ब्रह्म में संभव भी है। तो वो हम देखते हैं कि प्रभु को बहुश्याम होने की इच्छा हुई, तो ऐसे मतलब वो ब्रह्म में संभव भी है। इसके विपरीत निषेध करने वाली श्रुति भी है, जैसे कि ब्रह्म आप्त काम है। फिर ये यहाँ पर ऐसा है कि वेदवादियों को वेद के विरुद्ध अणुमात्रा की भी अन्यथा कल्पना करना उचित नहीं है। इसका परिहार करते हैं कि श्रुति ही परमात्मा में जड़ जीव धर्मों का अभाव बतलाती है। तो ऊपर ऐसा कह रहे हैं कि कार्य की विशेषता यदि कारण में न हो तो श्रुति विरुद्ध कल्पना की जाए, और फिर यहाँ कहते हैं कि परमात्मा में जड़ जीव धर्मों का अभाव बतलाती है। तो ये दोनों किस तरह से समझना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भास्कराचार्य जी के मत में जड़ जीव के धर्म जो हैं वो ब्रह्म के धर्म नहीं कहे जाते हैं। तो कारण के धर्मों का प्रवेश कार्य में होता है, पर कार्य के धर्मों का प्रवेश कारण में नहीं होता है। और श्रुति वचन ही खुद इस बात का निषेध कर देती है। इसलिए पूर्व पक्षी ये बात कहना चाह रहे हैं कि वेदवादी हो अगर आप, तो हमें वेद से विरुद्ध किसी भी प्रकार के सिद्धांत का विचार भी किया नहीं जा सकता है। इसलिए कोई भी एक भी वेद वचन का विरोध होता हो, ऐसे इंटरप्रिटेशन को हम नहीं मान सकते। अच्छा जी राजा। और ये जो ऊपर कहा कि कार्य में विशेषता यदि कारण में न हो तो श्रुति विरुद्ध कल्पना की भी जाए, तो ये श्रुति विरुद्ध कल्पना की भी जाए, ये मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। तो ये है कि जैसे नैयायिकों का मैंने कहा था कि वो लोग ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष से विरुद्ध अगर शब्द होता है तो उसे हम प्रमाण नहीं मानते हैं। तो हमें प्रत्यक्ष और शब्द दोनों का इक्वल सामंजस्य देखना चाहिए। ये नहीं कि हमने ये कह दिया कि हाँ प्रत्यक्ष से बढ़कर शब्दों का प्रामाण्य होता है। तो ऐसे जो विचारक होते हैं वो लोग ये कर सकते हैं कि वहां अन्यथा कल्पना कर लें, परंतु जो शुद्ध वेदवादी होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। ओके हाँ जी राजा, ये सब मत एक साथ मिक्स हो जा रहे हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। और दूसरा ये पूछना था कि उसके नीचे है कि ये द्वेवाव ब्राह्मणों का जो कल हुआ ना, उसके बाद का है कि जिससे तात्पर्य होता है कि समवाय कारण होने के कारण ब्रह्म स्वयं पंचभूत रूप होता है, सो बात नहीं है। वो समझ में आया, कल आपने बताया कि प्रकृति द्वारा आदि भौतिक रूप होता है, ब्रह्म डायरेक्टली नहीं होता है। फिर ब्रह्म वैसा रूप वाला नहीं होता, यही मानना सही है, वो भी समझ में आया। फिर ऐसा लिखा एतस्मात् जायते इत्यादि में स्पष्टतः उक्त बात का निषेध किया गया है। तो फिर ये उक्त बात कौन सी है जिसका निषेध हुआ है? क्योंकि यहाँ ऊपर तो ऐसा कह दिया कि ब्रह्म वैसा रूप वाला नहीं होता, यही मानना सही है। तो ये समझ, हाँ, तो हम अगर ये कहते हैं कि ब्रह्म इस रूप में होता है तो वो कहते हैं कि श्रुति में इसका निषेध है। ओके, इसलिए ऊपर जो बात कही है वो ही बात बता रहे हैं, पर अलग तरह से बता रहे हैं। मेरे को ये दोनों ऑपोजिट लगा ना, इसके लिए मैंने पूछा। हाँ हाँ, कोई बात। हाँ, और एक यहाँ जो सेकंड लास्ट लाइन है ना, पूर्व युक्ति के अनुसंधान के लिए ही उक्त विचार प्रस्तुत किया गया है, ऐसा सूत्रस्थ चकार से द्योतित होता है। तो ये पूर्व युक्ति में मेरे को समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। पूर्व सूत्र के अंदर जो ये चर्चा की कि कारण के धर्म कार्य में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो ब्रह्म के अंदर कारण धर्म का प्रवेश हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं,
यही चर्चा का निराकरण करने के लिए ये प्रस्तुत सूत्र आया है। हाँ जी राजा, वो पूर्व सूत्र की ही बात कर रहे हैं। हाँ ओके। और मुझे एक एक आगे का जो सूत्र है ना, उसमें भी थोड़ा पूछना था कि ये जो आगे 15वां सूत्र है ना, उसमें वो सूर्य के प्रकाश का एग्जाम्पल दिया था। फिर उसमें ऐसा आया कि ईश्वर के सन्निधान से ही उन्हें जान सकते हैं, यही ते त्वौ उपनिषद, वो पुरुष जो उपनिषद से पूछता है उसका आया। तो आपने फिर वहां पर एग्जाम्पल अर्जुन जी का बताया था कि अर्जुन जी को भगवान को देखने के लिए भगवान ने उनको अलौकिक नेत्र प्रदान किए। तो वहां तो हम सन्निधान मतलब भगवान की कृपा से उन्हें अलौकिक प्राप्त हो गया, पर यहाँ पर हम अभी अनवतार काल में ईश्वर का सन्निधान मतलब शास्त्र से, ऐसा समझना कि भगवान का सन्निधान हमें शास्त्र से ही होगा और उसी से हम उन्हें जान सकते हैं, ऐसा समझने का। ऐसा कहाँ लिखा है? 15वें सूत्र में ऐसा है ना कि ईश्वर के सन्निधान से ही उन्हें जान सकते हैं, यही ते नहीं, उपनिषद। वो तो उस अर्थ में है कि जब हम फलात्मक अवस्था पर होते हैं और ईश्वर का साक्षात्कार होता है, तब हमें ईश्वर का ज्ञान होता है, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, ये सूर्य के एग्जाम्पल के साथ वो कर रही थी, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि ईश्वर का सन्निधान माने ईश्वर शास्त्र जो कहते हैं उसके हिसाब से। हाँ अभी हो गया। नहीं। मतलब और एक यहाँ पर प्रश्न था उसके बाद के सूत्र में, 16वें सूत्र में, वहां पर ऐसा लिखा है जैसे कि नमक की डली बाहर से भीतर तक एक रस है, वैसे ही वह यह आत्मा भी बाहर से भीतर तक प्रज्ञान घन है। इसमें स्वरूप अतिरिक्त इंद्रियों का निषेध किया गया है। तो ये स्वरूप अतिरिक्त, आपने ऐसा कहा था कि पूरा ही मतलब अंदर बाहर से सभी भगवान एक रस है, मतलब इनमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से स्वरूप अतिरिक्त लिखा है, वो समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहते। उसी के लिए मैंने ये उदाहरण दिया था कि हमारे शरीर के अंदर प्राण के काम हमारी आंखें नहीं कर सकती है, आंखों का काम हमारा पैर नहीं कर सकता है, पैर का काम हमारे हाथ नहीं कर सकते हैं, परंतु ब्रह्म के स्वरूप में ये सब कुछ होमोजीनियस होता है। इसलिए ब्रह्म को एक इंद्रिय का कार्य दूसरा नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होने के कारण अपनी सभी इंद्रियों में वो एक रूपता को मेंटेन करते हैं। इसलिए हर कार्य के लिए भिन्न भिन्न इंद्रियों की कल्पना हम करें, ऐसा ब्रह्म के विषय में नहीं है। हाँ ये मैंने सुना था, पर ये मुझे स्वरूप अतिरिक्त जो वर्ड आया ना, उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि स्वरूप अतिरिक्त ऐसा क्यों कहा है। हाँ। ओके। हाँ राजा, बस इतना मेरा था। प्रणाम राजा। हाँ जगदीश जी। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। सबसे मतलब ये जो दो तीन प्रश्न है क्योंकि प्रकरण थोड़ा ऐसा चल रहा है, तो कुछ प्रकरण रिलेटेड है और कुछ जो सूत्र कल आया उसमें है। तो पहले जी सूत्र में जो प्रथम नीति का आपने बताया और फिर द्वितीय नीति का भी अभी बताया, तो इसमें आगे द्वितीय नीति का जब अर्थ बताया उसके बाद ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि माने द्वितीय नीति शब्द परमात्मा के समवायित्व मात्र का निषेध है। इससे यह ध्वनित होता है कि वह केवल समवायी नहीं, कुछ और भी है जो आपने व्यतिरेक के उससे बताया। फिर आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार प्रकरण में रूप का निर्णय करके सत्य से सत्यम इत्यादि नाम का निरूपण करते हैं। ये क्या बात है? ये सब कल मैंने समझाया था। माने ये रूप के बाद नाम जो है ना, मतलब पर्टिकुलर वो है। जैसे आपने कल वैसे पूरा बताया भास्कराचार्य जी का जो मत उपाधि के, वो बात सारी क्लियर है जो पहले सूत्र से आई है, मतलब पहले जो श्रुतियों का बताया कि दोनों का किया। लेकिन वो रूप से नाम ये कैसे लिंक हो रहा है, वो थोड़ा मेरा कंफ्यूजन होगा। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि सत्यम सत्य, तो
नेति नेति से ये बात कहना चाहते हैं कि आदि भौतिक रूप ये ब्रह्म का रूप नहीं होता है, आदि दैविक और आध्यात्मिक ये दोनों ब्रह्म के रूप होते हैं। फिर आदि भौतिक रूप जो है वो ब्रह्म से अलग हो जाता है, परंतु उससे ये ध्वनित होता है कि वो समवाही ही नहीं है परंतु कुछ और है, अर्थात आदि भौतिक से ब्रह्म के वैलक्षण्य की सिद्धि हुई। इस तरह से प्रकरण में इस रूप का निर्णय किया कि अब आदि भौतिक रूप, आध्यात्मिक और आदिदैविक, इन तीनों रूपों में कौन सा रूप ब्रह्म का है और कौन सा रूप ये ब्रह्म का रूप नहीं है। इतना निर्णय करके सत्यम सत्य इत्यादि नाम का निरूपण करते हैं। तो रूप का निरूपण श्रुति के विवेचन में संपन्न हुआ, इसलिए नाम सृष्टि के निरूपण को उस श्रुति के खंड में प्रारंभ किया गया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी 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 जी। इसमें ये बात तो आगे जो आपने बताई वो तो क्लियर है कि कैसे वो औपचारिक आ रही है। फिर इसमें आगे बताया कि ये जो माने सूत्रस्थ जो अथोपि पद सूचित करता है कि इसमें प्रक्रम भेद भी अर्थात श्रुति का अन्य अर्थ नहीं है। जी जी, ये भी थोड़ी टेक्निकल मेरे को समझ नहीं आई कि प्रक्रम भेद और अन्य अर्थ से यहाँ कैसे ले रहे हैं मतलब। उसका मतलब है कि एक तो बात यह है कि जो श्रुति के वचनों का उपयोग किया गया है वो एक ही ऑर्डर के अंदर आने चाहिए। आप कहीं से भी कोई भी श्रुति वचन को उद्धृत करके और उसे अपने बात को सिद्ध करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ये एक नीति है। तो सूत्र के अंदर जो अघोपिपद अथोपिपद योजित किया गया है उसका मतलब यह है कि वहां प्रक्रम भेद है, अर्थात कि जब हम ब्रह्म को कारण के रूप में बता रहे हैं और जड़ जीव के धर्मों का वहां निरूपण किया जा रहा है, ऐसा जब हम कहना चाहते हैं तो जिस श्रुति वचन को, जैसे ये द्वेवावे ब्राह्मणों रूपे, किस श्रुति को पूर्व पक्षी ने उद्धृत किया अपनी बात को रखने के लिए, तो इस बात को उद्धृत करते हुए आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हाँ ये रूप सृष्टि का निरूपण चल रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। तो उसकी स्पष्टता आवश्यक है कि आपने इतनी सारी श्रुति वचनों में से यहाँ जो निरूपण चल रहा है या यहाँ जो चर्चा चल रही है उसमें अपना मत रखने के लिए कोई एक ही पर्टिकुलर श्रुति वचन का उपयोग क्यों किया। इसलिए उस बात को कह रहे हैं कि वो क्रम भेद है, अर्थात कि कोई भी श्रुति जो है वो अपने वचन का, अपने विषय का निरूपण किस ऑर्डर में कर रही है और क्यों कर रही है। तो उसमें वो प्रक्रम भेद है, मतलब कि श्रुति का अन्यार्थ नहीं है। तो श्रुति जो है वो फ्लो में चल रही है, ऐसा नहीं है कि उसने बीच में से कोई विषय को उठा लिया है। इसी बात का निराकरण करने के लिए ये पद आया है। सूत्र के अंदर जो शब्दों का उपयोग किया गया है, तो दर्शवती च अथोपि स्मर्यते, तो यहाँ ये तीनों शब्द जो हैं वो किस लिए यूज किए गए हैं उसकी स्पष्टता दे रहे। तो अथोपि पद का प्रयोग क्यों किया है वो ये बताने के लिए कि इसलिए भी। तो हम सूत्र का अर्थ करेंगे, तो दर्शयति च अथोपि स्मर्यते, तो दिखाई देता है फिर भी स्मरण करते हैं, किसका, इस श्रुति का स्मरण करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और जैसे एक मतलब क्या था कि जैसे ये जैसे पीछे से हम जो देखते आ रहे हैं मतलब, क्योंकि ये लगभग 3-4 सत्र पहले से ये सारी चर्चा चल रही, तो इसमें सबसे पहले ऐसा लिया कि मैंने जब बात स्टार्ट हुई थी कि मैंने ब्रह्म स्वरूप का जहाँ से विचार स्टार्ट किया तो 11वें सूत्र से, जिसमें सबसे पहले पहले तो हमने माने 11वें सूत्र के पहले तो अ, जो जीव के धर्म देखे और अब ब्रह्म धर्मों की जहाँ से बात चालू हुई, क्योंकि ब्रह्म में मोक्ष किस तरह से हुई, तो ब्रह्म में ज्ञान विषय का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले बात आई। फिर ये बात आई कि वो जो विरुद्ध जो भी ब्रह्म में धर्म आ रहे हैं सारे उसी सूत्र से, कि वो स्वधर्म के है मतलब धर्म, सधर्म के कि निर्धर्म के, सदोष है या दोष रहित जो जीव है उस तरीके से है। उसके बाद में कंटिन्यूएशन में अलग अलग प्रकार के उसी से रिलेशन में पूर्व पक्ष चल रहे हैं मतलब कंटिन्यूएशन में।
जैसे आगे बताया कि ब्रह्म औपाधिक भी नहीं है, और फिर कुछ अलग अलग मत श्री महाप्रभु जी ने बताया, और फिर उसके आधार पे ये भी बताया कि माने आर्ग्यूमेंट तरीके की, जैसे जीव और जड़ धर्मों के सत्व और असत्व का परिहार करना भी संभव नहीं है। उसके बाद जो फ्लो आया फिर उसमें ये बात बताई कि जो अरूप देव ही में हमने देखा कि जागतिक जो विशेषताएं हैं प्रपंच की, उनकी वो भगवत्ता तो वो वहां पर स्वीकार सकते हैं, लेकिन वो भगवान के कार्य, उन्हें भगवान की विशेषता नहीं मान सकते। इस प्रकार के भी मतों को वहां पर श्री महाप्रभु जी ने पूरा बताया है अलग अलग प्रकार से। और आगे के कंटिन्यूएशन में फिर ये जो जैसे महाप्रभु जी ने कहा कि वो ब्रह्म के अलौकिक गुण हम मान लें अलग अलग प्रकार से, जो श्रुतियां बताई उसमें, तो वहां फिर पूर्व पक्षी की आर्ग्यूमेंट आई थी कि ब्रह्म में लोक और लौकिक इंद्रिय हो या अलौकिक इंद्रिय हो, जो आहत तन्मात्रम से आई। तो ये, और फिर कल के सारे मत जो आए, माने जो भास्कराचार्य जी का आया, पहले भी अलग अलग मत है जिसमें शंकराचार्य जी के, रामानुजाचार्य जी के, सबके लगभग लगभग काफी सारे आए हैं और कंटिन्यूएशन में चल रही। तो इसमें जैसे जैसे ब्रह्म में धर्मों के साथ साथ ब्रह्म में कुछ क्रिया शक्ति का भी बात आई है, ब्रह्म में जो इंद्रियां हैं उनकी बात भी आई है, और अब ये जो समवायित्व और उपादानता का भी बराबर चल रहा है। तो ये सारा फ्लो किस तरीके से हमको समझना चाहिए ब्रह्म के धर्मों के संदर्भ में, वो थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था, प्रकरण का डायरेक्शन। वो ये है कि क्रिया शक्ति का होना भी ब्रह्म का धर्म है, ज्ञान शक्ति का होना भी ब्रह्म का धर्म है, जड़ जीवों को उत्पन्न करना ये भी ब्रह्म का धर्म है। तो ये जो विचार चल रहा है वो ब्रह्म के धर्मों को ही लेकर चल रहा है। क्रिया शक्तिवान होना ये गुणधर्म की ही तो चर्चा है, उससे अतिरिक्त थोड़ी है। तो ये सब ब्रह्म में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, यही मुद्दा है बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ एकमात्र विचार है ये। पर ये विचार जैसे फिर जीव की मतलब मोक्ष से कैसे रिलेट होगा वो, क्योंकि पहले हमने ये देखा था, उससे पहले 11 सूत्र से पहले, कि जीव की अधिकारिता देख रहे थे, अब सीधे ब्रह्म के धर्मों में बात स्विच और आई, तो दोनों को क्लब कैसे करेंगे हम? वो तो हमने ये अधिकरण, ये तृतीय द्वितीय पाठ शुरू किया तभी मैंने ये बात कही थी कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म का ज्ञान आवश्यक है, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है। तो ब्रह्म का ज्ञान ही अगर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ज्ञेय अभी ब्रह्म बनेगा या नहीं बनेगा ये भी तो ब्रह्म के गुणधर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। शंकराचार्य जी ब्रह्म को ज्ञेय नहीं मानते हैं, तो श्रुति ने कह दिया कि नहीं, तुमने जितना जाना वो ब्रह्म है ही नहीं। तो अब हमारा मोक्ष तो रुक गया ना, हम कैसे, अधूरे ज्ञान से मोक्ष कैसे मिलेगा? और पूरा ज्ञान हो ही नहीं सकता है कभी भी। तो ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान ही हमें जब प्राप्त न हो तो मुक्ति की बात कैसे की जा सकती है? इसलिए ये विषय को उठाया गया। तो जी मतलब इसमें जैसे जैसे महाप्रभु जी ने जहाँ पे माने शास्त्रार्थ के ब्रह्म प्रकरण में जो चर्चा, सबसे पहले ब्रह्म के जो गुण आए हैं, मतलब वहाँ की सच्चिदानंद रूपम तो ब्रह्म व्यापकम अव्ययम सर्वशक्ति स्वतंत्रम च सर्वज्ञम गुण वर्जितम, तो उस फ्लो, वो निर्णय देने के लिए सारे ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा चल रही है पूरी। हाँ, अर्थात कि ये सब ब्रह्म में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये ही समस्या है। तो क्योंकि जी इसमें सभी जैसे आचार्य ऐसे नहीं मानते हैं कि तो जी इसमें जैसे शांकर मत, और जैसे आपने कल बताया ना, ये माधव मत और शांकर, ये तो दो एंड में मतलब बराबर है, बाकी बीच के धर्मों में जो मान भी रहे हैं कि है भी और नहीं भी, तो उन उनके रेफरेंस का भी यहाँ सारा विचार कर लिया गया। माने जीव की जो मुक्ति है, वो मुक्ति भी जैसे जो जैसे रामानुज मत है, तो फिर वो मुक्ति भी, क्योंकि उनके मत में भी सगुणा मुक्ति तो नहीं मान रहे हैं, तो फिर उनके मत में और अपने मत की जो मुक्ति के संदर्भ में जो डिफरेंस आएगा, वो कैसे लेना पड़ेगा ब्रह्म धर्मों से? लेना ही पड़ेगा ना। रामानुजाचार्य जी ब्रह्म नारायण के अंदर किसी का मोक्ष मानते ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है कभी भी।
जिसे हम स्वायुज्य कहते हैं, वो स्वायुज्य मुक्ति का कोई स्कोप रामानुजाचार्य जी और मध्वाचार्य जी दोनों के सिद्धांत में है ही नहीं। और ऐसा अद्वैत बोलना, उसे तो वेदांत देशिक शुद्धाद्वैत के लिए कहते हैं कि हमारे अंदर और अद्वैतियों में, मतलब शंकराचार्य जी के अंदर कोई अंतर ही नहीं है। तो उनके लिए तो वो बहुत भयंकर बात है, उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता है। पर महाप्रभु जी तो मानते हैं कि सायुज्य हो सकता है हमारा भगवान में। तो मोक्ष का स्वरूप बदल गया, ब्रह्म का धर्म बदल गया, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में निर्णय बदल गया। आप ब्रह्म का श्रवण मनन निधिध्यासन जिस तरह से करोगे वो बदल गया। तो बहुत मेजर डिफरेंस पड़ता है। उसी से तो मुक्ति और अमुक्ति का निर्धारण होता है। शंकराचार्य जी हमसे कहेंगे कि आप लोग जैसा मानते हो ब्रह्म को, ऐसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष नहीं होता है। महाप्रभु जी शंकराचार्य जी के मत के बारे में कहते हैं कि आपने जैसा मत निरूपण किया है, ऐसे ब्रह्म का स्वरूप का विचार करने से तो नरक गति होती है, मुक्ति नहीं होती है। तो दोनों अपनी अपनी बात पे अड़ गए। मैंने अच्छे से चर्चा तो मतलब महाप्रभु जी करके ब्रह्म के स्वरूप और उसकी चल रहे हैं, लेकिन वो मुक्ति के संदर्भ में बात आ रही तो इतनी लंबी सारी बात है कि इनडायरेक्टली वो जीव की मुक्ति कैसे हो रही है वो भी सारी बात पर्दे में चली रही है पीछे पीछे ब्रह्म के गुणों के हाँ, साथ वो साथ। तो साधन का प्रकरण है ना, इसलिए है सब तो जीव साधन की योग्यता की सिद्धि के लिए ही, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष होता है और तो कोई मोक्ष प्राप्ति का उपाय नहीं है। और ब्रह्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता है ऐसा श्रुति कह देगी तो फिर जीव को मोक्ष कैसे होगा? तो सब शास्त्र की व्यर्थता है। यही तो कल के अधिकरण में कहना चाह रहे थे, कल के सूत्र में। हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। एक जगह लास्ट में ये मतलब कल का जो पूरा मत आया, माने कल के सूत्र में जो हमने देखा पूरा 17 सूत्र में, तो ये तो पूरा भास्कराचार्य जी का ही है ना, मतलब जिसमें जगह जगह सारी श्रुतियों को उठ करके वो पक्ष ही लाया गया है अभी तक। तो इसमें महाप्रभु जी का तो अपना कोई मत अपनी तरफ से आया ही नहीं है, क्योंकि बीच में ये जो बात है ना, एक बात बस जहां आपने कहा कि जैसे जो अन्वय और व्यतिरेक वाली बात आई, तो वो अन्वय व्यतिरेक भी वो उनके मत से ही अन्वय व्यतिरेक बताया जा रहा है ना, क्योंकि हमारे मत में तो अन्वय व्यतिरेक में फिर जो आपने डिफरेंस बताया लीलात्मक और औपाधिक का, वैसे ही लेना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी कोई आचार्य कहता है कि हम भी ब्रह्म को उपादान कारण मानते हैं, तो ऐसा बोलने से खुश हो जाने जैसा नहीं है। हर किसी के पास समवायित्व की और उपादानत्व की अपनी अपनी परिभाषा है। सब आचार्य उसमें एक मत नहीं है। तो इतना कह देना पर्याप्त नहीं है। उस उपादानत्व को हम एक्सप्लेन करते हैं तब पता चलता है कि वो एक जैसा नहीं। हाँ जी जी क्लियर हो गया, बिल्कुल धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो 17 सूत्र तक कल हमने इस बात को देखा कि ब्रह्म के अंदर जो धर्म है वो स्वाभाविक नहीं है परंतु औपाधिक है। ये भी एक प्रपोजल है। तो रामानुजाचार्य जी का भी अपना इस बारे में अपना एक मत है कि हम ऐसा सामंजस्य कर सकते हैं। मध्वाचार्य जी भी अपना पक्ष रख रहे हैं, शंकराचार्य जी आदि सभी आचार्यों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हमें ब्रह्म और ब्रह्म के गुणधर्मों के बीच में इतने इतने प्रकार के प्रपोजल्स कंसिडर करने चाहिए। अब आगे 18वां सूत्र आ रहा है और इस अधिकरण का 5वां सूत्र है। ततः पंचमे प्रपंच धर्मा ब्रह्मणि औपचारिका इति अत्र निदर्शनानंतरम अपि उच्यते। तो अब 5वें में प्रपंचगत जो धर्म है वो ब्रह्म के अंदर औपचारिक है, ऐसा कहने के बावजूद भी कहते हैं यथा ही अयम ज्योति ही आत्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधा एकोनुगच्छन् उपाधिना क्रियते वेद रूपो देवः क्षेत्रेषु एवं अजो अयम आत्मा
इति स्मृतौ उपाधिना रूप भेद कथनात्। तो अब यहाँ इस स्मृति वचन को उद्धृत करते हुए ये बात कहते हैं कि उपाधि के द्वारा रूप भेद कहा गया होने से, अर्थात कि आदिदैविक और आदिभौतिक रूपों में भेद कहा गया होने से, समप्लुषिणे इत्यादौ अपि निरूपमस्य भगवतो यत् प्लुष्यादिकम् उपमानं तद् अपि उपाधि संबंधात् एव जल सूर्य न्यायेन संभवति। तो इस स्मृति वचन में बताए गए रूप भेद की ही तरह समप्लुषिणे इन सभी वचनों के अंदर भी जो ब्रह्म की निरूपता का निरूपण किया गया है उसे भी औपाधिक संबंध ही कहना पड़ेगा, जैसे जल और सूर्य के न्याय से। तस्मात् साकारेपि ब्रह्मणि ते धर्मा न सन्ति इति औपचारिका मंतव्याः। इसलिए साकार होने के बावजूद भी ब्रह्म में वो धर्म नहीं होते हैं, ऐसा उन धर्मों की औपचारिकता को ही मानना चाहिए। उपासनार्थम उपासना के लिए वो साकार होते हैं। इति न उभयलिंग विरोध इति एकदेशी मतेन समाधानम। इसलिए जड़ और जीव के लिंगों में विरोध नहीं है, ऐसा एकदेशी मत से समाधान किया गया। एतस्य मतस्य किंचित अंशेन उपादेयत्वाय प्रसंगात उक्तम। और ये जो औपाधिक द्वैताद्वैत का मत है वो कुछ अंश में, कुछ कंटेक्स्ट में जो है वो उपादेय है, अर्थात कि यूजफुल है, इसलिए प्रसंगवश उसका संग्रह यहाँ किया गया है। फिर आगे के अधिकरण से श्री महाप्रभु जी अपना मत स्पष्ट जो सिद्धांत है वो रखेंगे। तो यद्यपि औपाधिक द्वैताद्वैत का जो ये मत है वो हमें पूरी तरह से मान्य नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी कम से कम जो भेद है उससे मिथ्या नहीं कहा गया होने के कारण कुछ अंश के अंदर औपाधिक द्वैत से इस प्रॉब्लम का समाधान हम कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने इसका निरूपण जो है वो यहाँ प्रसंगवश इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया है। अतएव च उपमा सूर्षकादिवत प्रपंच धर्म भगवान के हैं, इस पर दूसरा निदर्शन प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो प्रापंचिक धर्म है वो भगवान के धर्म है, इस बात को बताने के लिए अब एक यहाँ दूसरा पक्ष उपस्थित कर रहे हैं। उक्त निर्णय के आधार पर तो समः प्लुषिणा समो नागेन इत्यादि में निरूपम भगवान के जो उपमान दिए गए हैं वे उनके धर्म के संबंध से ही है। अब ये जो वचन यहाँ उद्धृत किया जा रहा है वहां ये बात कही जाती है कि ब्रह्म जो है वो हर आकार में होता है, इसलिए ब्रह्म का जो कोई है वो एक आकार नहीं है। तो एक यूप मतलब एक गोल आकार भी ब्रह्म का आकार होता है, नाग के समान सर्पाकार भी ब्रह्म का ही आकार होता है, लंबा होना, छोटा होना, पतला होना, मोटा होना, गोल होना, बड़ा होना, चौकोर होना, त्रिकोण होना, ये सारे के सारे ब्रह्म के आकार हैं। इस प्रकार से ब्रह्म का जो निरूपम अर्थात कि ब्रह्म के अंदर कोई एक आकार का फिक्सेशन न होना, फ्लूइडिटी होनी, जैसा पानी है वो अपने पात्र का आकार ले लेता है, उस प्रकार से ये जो उपमान दिए गए हैं, उपमान का मतलब होता है कि जैसे हम गो सदृशो गवयः, ऐसा जब हम बोलते हैं कि किसी ने अपने जीवन में कभी नील गाय न देखी हो तो हम उसे कहते हैं कि जैसे गाय होती है ऐसी ही नील गाय होती है, या जैसे नील गाय होती है ऐसी ही गाय होती है। तो ये उपमान है। तो गाय और नील गाय दोनों एक चीज नहीं है और न वो पूर्ण रूप से एक समान होती हैं, फिर भी हम एक वस्तु को समझाने के लिए उसे उपमान की तरह यूज करते हैं। तो उसे बता रहे हैं कि निरूपम भगवान के जो उपमान दिए गए हैं, अर्थात कि ऐसा नहीं कि वो नाग के समान ही भगवान होता है, ऐसा नहीं, परंतु वो उपमान के रूप में जो दिए गए हैं ये उपमान भी ब्रह्म के धर्म के संबंध से ही हैं। इससे तो यह निश्चित नहीं होता कि ब्रह्म वैसा धर्म वाला स्वतंत्र है, यहाँ स्पष्ट विरुद्धता है। तो कहते हैं कि इससे ऐसा कोई निश्चय नहीं होता है कि ब्रह्म जो है वो नाग के समान धर्म वाला है
या ब्रह्म के अंदर कोई और पदार्थ के धर्म प्रकट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए उसका यहाँ विरोध समझ में आ रहा है। इत्यादि संशय पर दृष्टांत देते हैं सूर्य का अधिवत। जैसा कि सूर्य विभिन्न जलाशयों में अनेक रूप वाला दिखता है तथा चंद्र एक होते हुए भी जलाधारों में अनेक दिखता है, वैसे ही ये ज्योति स्वरूप आत्मा समस्त विश्व में प्रतिबिंबित है। तो उसके लिए अब यहाँ ये दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे जो सूर्य होता है वो अलग अलग जलाशय के अंदर अलग अलग रूप वाला दिखता है। तो जलाशय का पानी जो वो हिलने लगता है तो सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो भी हमें कटा कटा दिखाई देता है, पूरा पूरा गोल जैसा होता है ऐसा हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो ये जैसे उसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से चंद्र भी एक होते हुए भी जितने जल के आधार हों उतने में वो 10 थालियों में 10 दिखता है। उसी प्रकार से जो ये ज्योति स्वरूप आत्मा होता है वो भी समस्त विश्व में प्रतिबिंबित होता है। इस उदाहरण में इतर संश्लिष्ट उपमान है, उसी प्रकार समः प्लुषेणा इत्यादि में भी है। तो ये जो सूर्य का अधिवत न्याय का वचन का प्रयोग करते हुए जो ये बताया गया, यहाँ जैसे उदाहरण के रूप में उपमान देते हुए कहा गया है कि वो सर्वाकार हो सकता है और उसका कोई एक निश्चित आकार या कोई एक निश्चित स्वरूप हो, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से समः इस वचन के अंदर भी हमें ब्रह्म के ऐसे सर्वाकारता का ही स्वीकार करना चाहिए। सूत्रस्थ चकार विरोधाभाव तथा सारा अधिकरण एक देशीय है, इसका सूचक है। अतएव च उपमा सूर्य का अधिवत, यहाँ जो चकार का प्रयोग किया गया है उससे बता रहे हैं कि विरोधाभाव अर्थात कि इस पूरे अधिकरण में कोई एक मत का निरूपण नहीं है, सभी आचार्यों के जितने जितने भी विचार हैं उन सभी को संग्रहित किया गया है। इसलिए ये जो पूरा अधिकरण है वो एक देशीय है, अर्थात एक पर्टिकुलर पक्ष से स्वीकार किया जा सकता है। पूर्ण रूप से ये महाप्रभु जी का सिद्धांत नहीं है, कुछ अंश में स्वीकृत है। जैसे कोई ये कहते हैं कि हाँ हमें ब्रह्म की इंद्रियों को जो है वो अलौकिक मानना चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। भास्कराचार्य जी जब ये कह देते हैं कि कारण के गुण कार्य में प्रकट होते हैं पर कार्य के गुण कारण में प्रकट नहीं होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ठीक बात है, हमें मान्य है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो इस प्रकार से जितने भी ये मत है, रामानुजाचार्य जी का हो, मध्वाचार्य जी का हो, शंकराचार्य जी का हो या भास्कराचार्य जी का हो, इन सभी मतों का के हम एकदेशी हैं। एक एक कॉन्टेक्स्ट में, एक एक रेफरेंस में उनका कुछ कुछ अंश हमें मान्य है। अभी लास्ट जो सर्वोत्तम स्तोत्र का प्रवचन हुआ था उसमें श्याम काका जी ने बहुत विस्तार से इस बात को बताया था कि महाप्रभु जी के मत के अंदर सभी मतों का समावेश हो सकता है, परंतु अन्य सभी के मत में महाप्रभु जी के मत का समावेश नहीं हो सकता है। तो महाप्रभु जी ऑल एनकम्पासिंग है, तो वो बात कहना चाहते हैं कि वो एकदेशी हैं। तो आंशिक रूप से हमें सभी मतों का कुछ कुछ पोर्शन मान्य है, परंतु पूरा पूरा मान्य नहीं है। इससे निश्चित होता है कि जड़ जीव के धर्म भगवत संबंध में औपचारिक है, उनका निषेध ही मुख्य है। तो अब जो भास्कराचार्य जी के मत से जो अंततः इस कंक्लूजन पर हम पहुंचे, तो उससे ये बात समझ में आती है कि जड़ जीव के जितने भी धर्म हैं वो भगवत संबंध में औपचारिक हैं और उनका निषेध ही वस्तुतः शास्त्र का मूल तात्पर्य है, और जो विधान किया गया है वो उपासनार्थ किया गया है, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो यहाँ ये अधिकरण जो है वो संपन्न होता है, फिर अब आगे नया प्रारंभ होगा। हाँ जी, ये उपासनार्थ वाला मत भी भास्कराचार्य जी का है। ये तो जैसे शंकर मत में हम समझ रहे हैं, यहाँ भी ये बात आएगी। हाँ, पर यहाँ कैसे जस्टिफाई? औपाधिक रूप से उपासनार्थ है ऐसा ही तो कहेंगे वो, नहीं तो ब्रह्म को औपाधिक रूप से भी उन धर्मों को धारण करने की जरूरत क्या है?
ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जड़ जीव के धर्म ब्रह्म ने औपाधिक धारण किए, वो बात तो समझ आ रही, पर उपासनार्थ का मतलब कैसे समझेंगे? उपासनार्थ का मतलब यह है कि मैं ब्रह्म के अंदर उन धर्मों का चिंतन क्यों करूं? मेरी सहूलियत के लिए। जैसे मैंने ब्रह्म को मनुष्य रूप में माना और मैंने ऐसा सोचा कि जैसे मैं दिखती हूँ ना, ऐसे ही भगवान भी दिखते हैं। जैसे हम अपने घर के अंदर जो कुछ भी करते हैं, जैसे मैं ठाकुर जी को धोती धराई, अब ठाकुर जी थोड़ी धोती धरते हैं, किसी ने देखा कभी? हमने अपना जो औपाधिक धर्म है वो भगवान के ऊपर लगा दिया। क्या हम धोती पहनते हैं तो हमने आपको भी धरा दी। ताज बीबी ने सूथन में ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। बाकी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और अपने शास्त्र तक का इस बारे में पूर्ण निषेध है। तो म्लेच्छ वेश का उपयोग हम कतई नहीं कर सकते, एट एनी कॉस्ट नहीं कर सकते। पर हमने ठाकुर जी को धरा दिया। हमारे तो ठाकुर जी 12 महीना धराते हैं, गर्मी के 4 महीना को छोड़कर। तो 8 के 8 महीना ठाकुर जी ऐसे वस्त्र धरते हैं, 6 महीना तो धरते ही धरते हैं। तो ये उपासनार्थ ही हुआ ना। शास्त्र से हम पूछने जाएंगे तो शास्त्र तो निषेध कर देगा कि इन कपड़ों के बारे में तो सोचना भी नहीं, ये तो पहना ही नहीं जा सकता है, म्लेच्छ हो जाते हैं, दोष होता है। तो हमने तो ठाकुर जी को भी धरा दिया। तो उपासनार्थ किया कि नहीं किया? अब ये औपाधिक है हमारे लिए, हमने ऐसा किया है क्योंकि वो ताज भी खुद म्लेच्छ थी, वो खुद जैसे वस्त्र पहनते थे, उन्होंने उसी वेश के अंदर ठाकुर जी का विचार किया, ये उपासनार्थ है। और ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव से किया तो भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, तो भगवान ने इस बात को स्वीकार लिया। पर ये औपाधिक है, एज एक थर्ड पर्सन के रूप में तो हमें ऐसा ही कहना पड़ेगा ना, क्योंकि ये स्वाभाविक है, ऐसा हम तो बोल नहीं सकते हैं। ये भक्त की भावना को पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने धारण कर लिया। शंकराचार्य जी ये कह देंगे मिथ्या है, भास्कराचार्य जी कहते हैं नहीं, भगवान का है तो मिथ्या मत कहो, इतना ही तो अंतर है। पर हम इन भावों का जो भी विचार करते हैं कि कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कैसे दिखते हैं, मोटे पतले लंबे हाथ, ऐसा पेट, ऐसी मुखारविंद, ऐसे नेत्र वगैरह वगैरह, ये सब कुछ उपासनार्थी तो ब्रह्म स्वरूप का विचार हम करते हैं। हाँ जी जी जी, मतलब बस फर्क अपने मत में ही आ जाएगा कि अपन लीलात्मक कहेंगे ये सारे। हाँ, हमने लीला कह दिया तो वो थोड़ा उसमें अप्रिशिएटिव अप्रोच आ जाता है बस। जी जी जी, पर एक इसमें जैसे मतलब जैसे दूसरे एंगल से सोचे, जैसे अभी जड़जीव के एंगल से सोचा तो अपने लिए तो ये बात है, अपन जब ब्रह्म का चिंतन करने जाएंगे तो उस दृष्टि से तो बात बराबर। पर ब्रह्म ने मूलतः ये क्यों धारण किए, इसका क्या जवाब है उपाधिक के पास में, कि भाई ये ब्रह्म को क्या आवश्यकता थी इस प्रकार के उपाधिक धर्म धारण करने की? क्योंकि वो जड़जीव बना रहा है तो उनकी मुक्ति के लिए ये बात आएगी फिर। नहीं नहीं, मजबूरी है ब्रह्म की। ब्रह्म के पास अपने अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, तो उसे जिस किसी का भी निर्माण करना है वो अपने में से ही करना पड़ेगा। शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि वो माया से करवा देते हैं, पर भास्कराचार्य जी माया का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। जी जी जी, तो ये मतलब मूलभूत बात ही आ रही है कि वो जो पहले आई थी सारी सूत्र में, कि वो जो आप पीछे उठा लिए कि जड़जीव के वो धर्म ब्रह्म में किस प्रकार से उनको हम मानेंगे, ताकि वो जो कल आपने पूरी बताई कि वो माने वो जो दोष हैं जगत के वो वहां नहीं आ जाए करके, ये सारी बात बीच बीच में लानी पड़ रही है कुछ कुछ किसी भी मत को। हाँ जी जी, प्रणाम। हम्म। और कुछ है?
हाँ राशेश्वरी। हाँ राजा दंडवत राजा, अभी आपने समझा जो उनका निषेध ही मुख्य मतलब स्वाभाविक धर्म भगवान में निषेध है, ऐसा ना, मतलब वही हाँ समझना है। हाँ, वेद का मूल तात्पर्य उसी में समझना चाहिए। धर्म निरूपक जितने भी वचन हैं उनमें वेद का वस्तुतः तात्पर्य नहीं है, वो केवल हमारी उपयोगिता के लिए। हाँ जी, तो राजा औपचारिक और जो उपाधि के मतलब दोनों एक ही समानार्थी हुए ना? हाँ एक ही बात है। हाँ हाँ राजा, और राजा ये भी भास्कराचार्य जी का ही मत है ना ये? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, प्रणाम राजा। तो जो मूलतः वो बात कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हम शुरुआत से अगर इस बात को जड़ से सोचते हैं तो ब्रह्म को ऐसा क्यों करना। तो अब ब्रह्म अगर जब भी सृष्टि बनाने का संकल्प करते हैं, हम अपने सिद्धांत को साइड पर रख के सोचें कि जब ब्रह्म सृष्टि का निर्माण करने का विचार करेंगे तो ब्रह्म के पास विकल्प क्या है। शंकराचार्य जी ये कह देंगे कि हाँ वो तो माया है ना, माया का उपयोग करके कर लो, पर और कोई तो ये नहीं कहेगा क्योंकि वहां माया तो ब्रह्म के पास अपनी ही निहित शक्ति के रूप में है, स्वतंत्र शक्ति के रूप में नहीं है। तो ब्रह्म जो है वो अपनी ही शक्ति के द्वारा इसका उपयोग करेगा, तो ब्रह्म माया के द्वारा ये करवाता है। इसलिए जर जी ये कहेंगे कि वो प्रकृति से ये कहता है कि तुम जड़ और जीव के धर्मों को, जड़ और जीव को उत्पन्न करो, और जब प्रकृति जड़ और जीव को बना देती है तब वो प्रकृति के द्वारा निर्मित जड़ जीव आदि जो भी हैं वो सभी का ब्रह्म के ऊपर औपाधिक रूप से या औपचारिक रूप से आरोपण किया जाता है। जैसा अभी मैंने कहा कि मानो ताजबी भी खुद म्लेच्छ है, तो वो अपने मन से जब भगवान की कल्पना करेगी तो कैसा करेगी, जैसे वो स्वयं दिखती है ऐसा ही तो करेगी। जी राजा। तो अब भगवान ने उन्हें औपचारिक धर्मों के रूप में या औपाधिक धर्मों के रूप में स्वीकार लिया। हम ये कहेंगे कि लीलार्थ स्वीकार लिया, और लीलार्थ स्वीकारने में ब्रह्म स्वाभाविक रूप से उसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा इनसे ये मतभेद है कि हमारे सिद्धांत में पांच महाभौतिक जो आदि भौतिक रूप है वो भी भगवान का ही रूप है। हाँ राजा, अच्छा किया। तो सिद्धांत मुक्तावली में जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अक्षर ही ये सब कुछ बनता है, ये अपना सिद्धांत है। भास्कराचार्य जी ये कह रहे हैं कि आदि दैविक और आध्यात्मिक रूप तो ब्रह्म के रूप होते हैं, परंतु आदि भौतिक रूप ये ब्रह्म का स्वाभाविक रूप नहीं होता। पर हम लीलार्थ होने के साथ एडिशनली इस बात को कह सकते हैं कि नहीं, वो ब्रह्म ऐसे बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि ब्रह्म का आदि भौतिक रूप भी ब्रह्म का ही रूप है। तो म्लेच्छ आदि की योनिगत जो भी परिवर्तन है वो सब हमारे द्वैत भाव हैं, परंतु वो भगवान के लिए वो द्वैत भाव नहीं है, भगवान की तरफ से वो द्वैत भाव उनमें नहीं है। इसलिए जैसे हम जिस प्रकार के वस्त्रों को धारण करते हैं और उसमें हमने भगवान को भावित किया, ऐसे वो जैसा वस्त्र धारण करते हैं उसमें उन्होंने भगवान को भावित किया, तो स्वाभाविक रूप से ही भगवान दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक बार के लिए हमें सनातनी होने के कारण ऐसा लगता है कि खुले वस्त्र पहनना हमारे लिए, क्योंकि शास्त्र ने विधान किया है इसलिए हम भी अपने देवताओं को ऐसा धारण करते हैं। परंतु अगर एक म्लेच्छ की दृष्टि से और सनातनी ऐसी दो अलग अलग विचारधारा से अगर हम इसका विचार नहीं करते हैं तो इन बोथ द केसेस भास्कराचार्य जी के लिए तो वो दोनों ही औपाधिक ही हुए ना, क्योंकि भगवान को धोती धारण करना ये भी औपाधिक है और ऐसे ही सूथन धारण करना ये भी औपाधिक है। तो उसमें कुछ एक अच्छा है और एक बुरा है ऐसा डिस्क्रिप्शन हम अपनी द्वैत भाव से कर सकते हैं, ब्रह्म भाव से तो दोनों ही औपाधिक हो जाते हैं। हाँ राजा, एकदम एकदम। राजा खाली एक्सटेंशन क्वेश्चन है, मतलब जैसे शंकराचार्य जी हम देखते हैं कि उनकी उपासना पद्धति जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन है, तो ये भास्कराचार्य जी की कुछ साधना प्रणाली
क्योंकि बार बार उपासनात्मक आते हैं, तो वो ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, वही कर्म ज्ञान उपासना वही। हाँ हाँ पद्धति में तो शंकराचार्य जी में भी कोई अंतर नहीं है, हमें हमें केवल ऐसा लगता है। भाव भेद से होता है केवल ये कि उनका एम्फोसिस कोई एक साधना पे ज्यादा होता है, बाकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हाँ हाँ। खाली उतना है कि वो उपासना को ज्ञान का अंग मानते हैं, बाकी तो दिखेगा तो सब सेम ही, जैसे आप चिन्हाते। हाँ, तो दिन सुबह से उठकर रात तक को तो जो हमारे धर्म है वही उनके लिए भी है। वहां उससे कोई संप्रदाय भेद में कोई परिवर्तन नहीं आता है। संन्यास आदि की अवस्थाएं जब आती हैं और फल अवस्था का निर्णय करने का जब टाइम आता है, तब इन सब चीजों में हम थोड़ा सीरियस होकर सोचें तो थोड़ा बहुत अंतर दिखता है। हाँ राजा, क्योंकि राजा ये अधिकरण तो इस रेफरेंस से ही है ना। मतलब राजा एक क्वेश्चन, जैसे अभी आपने समझाया कि मुक्ति के लिए ये ब्रह्म के स्वरूप सोचा जाए, ये अधिकरण अल्टीमेटली ब्रह्म ज्ञान जरूरी है मुक्ति के लिए, इस रेफरेंस से है। तो राजा इसमें हम संप्रदाय की दृष्टि से सोचे तो अपने संप्रदाय का तो इसमें खाली सिद्धांत पक्ष के सिवाय तो उतना सीरियस नहीं है ना, खाली हम तत्व की दृष्टि से सोचे। हाँ, अर्थात कि तत्व दृष्टि से भी हम अगर इसे औपाधिक कहने लग जाते हैं तो उसका अर्थ यह है कि ये साक्षात उपचार नहीं है, ये अंतर पड़ेगा ना। हाँ राजा, मतलब वो बात सेवा तक खींच के जाएगी। हाँ, तो मैंने स्नान कराए तो औपाधिक हुआ, स्वाभाविक नहीं है, तो साक्षात नहीं रह गया ना वो। हाँ राजा, बहुत स्पष्ट हुआ। मतलब तत्व विचारना भी मतलब सिद्धांत और साधना प्रणाली तक एक्सटेंड हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, हो गई। भोग धराया मैंने ठाकुर जी को, तो भगवान को भूख थोड़ी लगती है कोई दिन। औपाधिक उपचार है, मैं खाती हूँ तो मैंने कर दिया, मैं नहाती हूँ तो मैंने ठाकुर जी को स्नान करा दिया, तो औपाधिक उपचार हो गया है ना वो, साक्षात उपचार नहीं रह गया। उपासना और भक्ति में इसीलिए तो अंतर पड़ जाता है, क्योंकि वो उपासना में सब कुछ औपाधिक ही होता है, साक्षात कुछ भी नहीं होता है। हाँ हाँ राजा, स्पष्ट हुआ एकदम। हम्म। मतलब जैसे जैसा आपने बताया तो वो जैसे इसीलिए मतलब अपनी साधना प्रणाली में जब अपन जैसे वहाँ साधन प्रकरण में आ रहा है ना वो माने परिचर्याम सदा कुरिया तद्रूपम तत्र च स्थितम, तो वहाँ जैसे ऐसा कहा है ना ये तत्र हेतु व्यापकम साकारम ब्रह्म इति अतः सर्वे कटकाद्युपचारा भगवद अवयवेषु साक्षात कृता भवन्ति, तो वो हम इसीलिए हाँ, मान रहे हैं वहाँ। हाँ, ऐसा भास्कराचार्य जी, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, ये लोग कोई नहीं कह सकते हैं। तो सब जगह वो साक्षात नहीं होता है। साक्षात होता है वैकुंठ जाने के बाद, यहाँ नहीं। अच्छा अच्छा, करके वो मतलब पुष्टि प्रवाह मर्यादा में भी यही बात आई है जहाँ फल की बात आई है पुष्टि जीव की कि वो गुण स्वरूप भेदेन तथा तेषाम फलम भवेत, यहाँ इसी भूतल पर मतलब। हाँ, जैसे तो ग्रेट मतलब हाइट आपने दिखाई कि ब्रह्म के स्वरूप के कारण हमारे साधना प्रणाली और पूरा ये जो रिलेशन है फल तक, ये कैसे आ रहा है मतलब। वही तो सीरियस है ना मैटर, इसीलिए तो सीरियस है, छोटी बात नहीं है ना। इसमें आप जो भी निर्णय लेते हो वो आपकी फलावस्था पर्यंत की हर प्रक्रिया के ऊपर असर करेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा।
माने जे एक बात मतलब ये भी दिखती कि जो जे भी बड़े जे मतलब हमेशा कहते हैं कि इतना मतलब एक ओपन सिद्धांत है महाप्रभु जी के कि आत्मा और ब्रह्म का जो तादात्म्य वो कितना मतलब कितना ज्यादा है मतलब। हाँ, इस बार के सर्वोत्तम स्तोत्र के प्रवचन में भी इस बात को विस्तार से श्याम काका जी ने बताया था। जी जे वो मतलब ब्रजभूमि के संदर्भ की वो ब्रज कैसे आध्यात्म के आदि देवी के और वो कैसे मतलब भक्त के भावों के हिसाब से कैसे वो ब्रज वहाँ स्थित होता है नहीं, वो उसमें सारा नहीं। पूरा। अन्य सभी जो मत हैं वो कैसे महाप्रभु जी के मत के एकदेशी बनते हैं, ये बात बताई थी एग्जैक्टली जो इस भाष्य में कहा जा रहा है। अच्छा अच्छा जी। हाँ हम्म, प्रणाम। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। कल नेक्स्ट वीक आगे का अधिकरण प्रारंभ करेंगे।